वक्फ बोर्ड संशोधन कानून संविधान विरोधी है। इसे सरकार को अविलंब वापस लेना चाहिए। 3 तलाक कानून का मामला हो, हिजाब पर बैन का मामला हो, सीएए एनआरसी का मामला हो या वक्फ संशोधन कानून का मामला हो, इन मामलों में सरकार अल्पसंख्यक मुसलमानों को टारगेट करने की काम किया है। उपयुक्त बातें ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के बैनर तले आयोजित वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर विरोध कर रहे लोगों को संबोधित करते हुए तंजीम इंसाफ के राज्य सचिव इरफान अहमद फातमी ने कहा। उन्होंने कहा कि इस बिल के खिलाफ पूरे देश के अल्पसंख्यक वर्ग और सेक्युलर लोग आक्रोशित हैं। सरकार इसे वापस ले। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के जिला अध्यक्ष एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा और जिला सचिव नूर आलम खान ने कहा कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, पहले दलितों के आरक्षण के विरोध में कानून लाने की कोशिश की गई। अग्निपथ योजना लाकर आर्मी का ठेका कराया गया। व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 लाई। अब इस देश में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायों को टारगेट करने के लिए, उनकी स्वतंत्रता के अधिकार को छीनने के लिए वक्फ संशोधन कानून लाकर इस देश के संविधान के अनुच्छेद 14 और 26 का उल्लंघन किया। इस कानून का समर्थन करने वाले भाजपा के घटक दलों ने भी अपना अल्पसंख्यक विरोधी चेहरे को उजागर करने की काम किया है। आया है उसको लेकर आप लोग सड़क पे उतरेंगे क्या? ये जो वक्फ तरमीमी बिल अब कानून का शक्ल ले चुका है, वो हमारे हुकूक और जो संविधान में जो हमको अधिकार दिया गया है उसको छीनने की एक कोशिश है। तो वक्फ इमलाक से के ताल्लुक से जो बिल लाया गया है उसमें हमारे उलमाओं ने, अकाबिर ने इस पर पहले बहुत रोशनी डाल चुके हैं कि वो मेरे लिए कितना ख़तरनाक है और ये वक्फ इमलाक से हमको दस्तबरदार करने की कोशिश की जा रही है। इसको हम किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसमें एहतजाज का जो भी शक्ल होगा लोकतांत्रिक तरीके से या कानूनी शक्ल में जो कानूनी लड़ाई होगी उसको हम हंगामा हो रहा है। आप पीछे करें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू के दिल में है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो मोदी सरकार के द्वारा काला कानून तमाम वर्गों के लिए जो लाया जा रहा है, सत्ता में अंधे हो चुके हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं 2 दिन तैयारी में बेगूसराय का आम लोग जुट चुका है। अगर लोग कहेंगे सिर्फ मुस्लिम आए हैं, ऐसा बात नहीं है। तमाम जाति धर्म के लोग इस काला कानून का विरोध कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, काला कानून किसान विरोधी जो काला कानून लाया था, लगभग 1200 किसान हत्या हो गया था। उसे कौन देखा? लेकिन मोदी जी राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजा देते हैं, लेकिन वह राष्ट्रवाद के नाम पर इतना ढोल करते हैं आम आवाम को जीना मुश्किल हो गया। मैं सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो काला कानून लाए हैं जो मुसलमान समाज के लिए, वो काला दिन है। सीधे तौर पे आज के आंदोलन के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अगर वापस नहीं होगा तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग अंग्रेज को भी भगाने का काम किया है और आने वाले दिनों में ये मोदी सरकार को भी गद्दी पर उतार कर भगाने का काम करूंगा। क्या नाम हुआ? अमरेश कुमार जिलाध्यक्ष आया था। देखिए, वक्फ काला कानून जो संसद के अंदर पेश किया गया है, वो काला कानून इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग, इस देश के मुसलमानों को टारगेट करके पास किया गया है। वही नहीं, इस देश के संविधान के अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है और उसमें भाजपा के जो भी घटक दल के लोग हैं वो भी शामिल हैं जिन्होंने समर्थन किया है। नीतीश कुमार भी इसमें शामिल है, चंद्रबाबू नायडू भी इसमें शामिल है और जो दल इसमें समर्थन कर रहे हैं इस बिल का, वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए उन तमाम लोगों को आज हम ये बताने आए हैं कि आप जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, बरगला के मुसलमानों का वोट लेते हैं, आज ये 2 दिन की तैयारी में इतने अल्पसंख्यक वर्ग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस बात को लेकर कि काला कानून निश्चित तौर पर वापस लेना चाहिए। काला कानून इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए घातक है। आपको पता होगा कि 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो सबसे पहले मोदी जी ने दलितों के विरोध में कानून लाया। मोदी जी ने शिक्षा के विरोध में नई शिक्षा नीति 2020 का कानून लाया। मोदी जी ने मिलिट्री का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अग्निपथ योजना लाया जिसमें मिलिट्री का ठेकाकरण कर दिया। मोदी जी ने किसानों के विरोध में काला कानून लाया। मोदी जी ने मजदूरों के विरोध में काला कानून लाया। ये तो लगातार सत्ता में आकर
सत्ता के बल पर इस देश के संविधान को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। इस देश के संविधान पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ काला हमारी जड़ें काट रहे हैं, हमारे हुकूक को छीन रहे हैं। तो हम तमाम लोग आज यहाँ एक वानगी की शक्ल में आए हैं। ये एक झांकी है और पूरी कहानी बाकी है, आगे पूरी कहानी होगी। ये जो आप तमाम लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 दिन के एक हम लोगों के बात हुई कि आना है और आ गए। और जिस दिन हम लोग पूरी तैयारी से उतरेंगे तो सड़क का चप्पा चप्पा जो है वो एकदम भर जाएगा कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे। जिस तरह इन्हें किसानों के आगे झुकना पड़ा, किसानों के लिए जो इन्होंने बिल लाया और वो बिल्कुल गैर कानूनी बिल था और इन्हें अंततः झुकना पड़ा, इस बिल को भी इन्हें वापस लेना होगा, क्योंकि हम अपने आबो अजदाद की जमीन इस तरह इनके हवाले नहीं करेंगे।